सेकेंड अभी हमने टूल देखा था कि हम सिलेक्शंस में किस तरह न्यू सिलेक्शन को ऐड करेंगे या हम मल्टीपल सिलेक्शंस किस तरह बनाएंगे। अब ये जो थर्ड टूल है, इससे क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाई हुई है और उसमें से हम कुछ सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम ये थर्ड वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए इसके ऊपर जब मैंने न्यू सिलेक्शन बनाई तो उसके अंदर से इतना पार्ट जो है वो डिलीट हो गया जितनी मैंने सिलेक्शन न्यू बनाई है। सी अब ये जो पार्ट इसके अंदर आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे इसका अगर हम ब्लैंक पे कर रहे हैं तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास पहली सिलेक्शन है उसके ऊपर अगर हम बनाएंगे तो सी वो सिलेक्शन डिलीट हो जाएगी इतनी। अब जो फोर्थ वाला हमारे पास टूल है उसके लिए क्या होगा, सी अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शंस बना रही हूँ, ये मैंने डिफरेंट सिलेक्शंस बनाई, अगर ये फोर्थ वाला टूल मैं सेलेक्ट करती हूँ तो इससे क्या होगा, ये इंटरजेक्शन क्या है कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाती हूँ तो इसमें से अब जो पार्ट इस न्यू सिलेक्शन के अंदर आ रहा है सिर्फ वो रहेगा, मींस कि जो दो सिलेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सिर्फ वो वाला पार्ट रहेगा हमारे पास और बाकी सारा डिलीट हो जाएगा ये जो बाहर है। ठीक, ओके। वर्किंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये सेकंड पे रखें, ठीक है, क्योंकि अगर आप जब काम कर रहे होंगे प्रो लेवल पे, अगर आप काम कर रहे होंगे आपको बहुत सी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपको सिलेक्शन के अंदर कुछ ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, तो उसके लिए आप बार बार यहाँ पे जाके टूल्स में कभी एक सेलेक्ट करें कभी दूसरा सेलेक्ट करें, तो उससे बेहतर है कि आप जस्ट ये सेकेंड वाला सिलेक्ट रखें जिसके अंदर सिलेक्शन ऐड होती है, या आप मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। ओके, ये तो थी सिलेक्शंस। मैम जी मैम मेरे क्वेश्चन तो जैसे आपने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, और आपको वो स्क्वायर को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो वो किस तरीके से होगा? अगर आपको इसको बड़ा करना है तो सिलेक्शन के अंदर आप उसको बड़ा नहीं कर सकते, ये आपने जो सिलेक्ट कर लिया बस इतना पार्ट सिलेक्ट हो गया, इतने पार्ट के अंदर ही आप वर्किंग कर सकते हैं। another layer, ओके, आप जस्ट इतने पार्ट के अंदर ही वर्किंग कर सकेंगे। अगर आपको इस सिलेक्शन को इंक्रीज करना है तो जो मैंने आपको अभी बताया है सेकंड टूल, इस पे आप जाएंगे, अगर आपको इसको यहाँ से इंक्रीज करना है तो ये इतना पार्ट सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, अब सेक्शन के अंदर नेक्स्ट अगर देखें प्रॉपर्टीज में तो ये हमारे पास है फेदर, अभी फेदर जो है वो 0 पिक्सल सेलेक्ट हुआ है। अब अगर मैं एक सिलेक्शन बनाती हूँ और उसके अंदर मैं करती हूँ कलर, तो सी के देखिए ये जब मैंने उसको जूम किया, कलर जब आप देखें तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप में इसका कलर आया, मींस कि जहाँ पे उसका रेक्टेंगल का बॉर्डर था जहाँ पे सिलेक्शन थी एग्जैक्ट सी यहाँ पे फेदर में पहले 0 पिक्सल्स था तो मैंने जो कलर किया वो एग्जैक्ट यहीं पे रेक्टेंगल का कलर इसके अंदर इसके एग्जैक्ट बॉर्डर के साथ कलर हुआ है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे फेदर दे रही हूँ 20 पिक्सल्स का और अब मैं सिलेक्शन बना के अगर इसके अंदर कलर करूंगी तो ये जो कलर हुआ है साइड पे आप देखें तो ब्लेंड होता हुआ कलर इसके अंदर हुआ है, लाइक प्रॉपर एग्जैक्ट जिस तरह ऊपर देखिए दोनों के दरमियान एक क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए जब हमने फेदर अप्लाई किया सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज में, जब 20 पिक्सल्स के मैंने फेदर अप्लाई किया है तो ये कलर आपने देखा कि इसके अंदर ब्लेंड होता हुआ कलर आया है। ये जो कल हमने देखा था यहाँ पे ब्रशेस की हार्डनेस को कम और ज्यादा करके जो हमने देखा था तो जो इफेक्ट हमारे पास आया था उसी की तरह का ये इफेक्ट जो है अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन में फेदर अप्लाई करने पे आया है। और ये फेदर हम अप्लाई करते हैं जब हम फोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं, लाइक उसको बैकग्राउंड देने के लिए हम इसको यूज करते हैं।
ओके, ये जो आगे इसका स्टाइल है इसको आप नॉर्मली रहने दें अभी। सेलेक्ट एंड मास्क ये एडवांस चीज़ है, ये हम बाद में देखेंगे क्या है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है वो है क्रॉप टूल। यहाँ पे है आपके पास क्रॉप टूल थर्ड में। ये जब क्रॉप टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए साइड में आपके पास अभी से ये आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे नोट्स के, जहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रॉप टूल तो आप आजकल हम अपने मोबाइल में भी देख रहे होते हैं चीज़ों को, पिक्चर्स को, डॉक्यूमेंट्स को हम क्रॉप कर रहे होते हैं, ये वही चीज़ है। क्रॉप टूल बताने से पहले आप लोग मुझे काइंडली बता दें कि जो हमने सिलेक्शन और फिदर के बारे में पढ़ा है वो आप लोगों को समझ आ गई जितना अभी तक हमने पढ़ा है? जी जी यस मैम। जी मैम। इसमें समझ आ गई। समझ आ गई। यहाँ पे अभी बस 2 कलर्स हैं। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, बस अभी इसके अंदर फोरग्राउंड कलर हुआ है। अगर मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर करना है तो कंट्रोल और बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, क्रॉप टूल। इसके लिए मैं एक पिक लेके आती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हम एक पिक्चर को। लेट्स यहाँ पे कप है, ये कप को मैं लेके आई हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से मैं क्रॉप करके जस्ट ये जो जितना कप है ये वाला पार्ट जस्ट हमारे पास रहे। तो हम जाएंगे क्रॉप टूल पे। ये हमारे पास इसके हैंडल्स आ गए हैं कि हम जितना हम रखना चाहते हैं पार्ट उतना जस्ट सेलेक्ट करके हम इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारे पास क्रॉप होके आ गया। और अब देखें जो हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर थी वो अभी डिलीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया था। अगर अभी मैं इसको दोबारा यहीं से सिलेक्ट करती हूँ तो वो ओरिजिनल हमारी इमेज जो है ये आ जाएगी और आप इसको दोबारा रीसाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको फुल दोबारा रखना चाहते हैं या कोई और पार्ट आप इसके अंदर ऐड करके फिर इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको क्रॉप करने के लिए आपके पास एक फिक्स्ड रेशियो भी होती है। यहाँ पे आपके पास रेशियो का ऑप्शन है। अगर आप किसी एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्क्वायर की रेशियो दी गई है 1:1, 4.5 की रेशियो है 5:7। अगर मैं 1:1 की करती हूँ तो ये हम क्रॉप करने के बाद ये इस तरह शो होगा हमें। और अगर मैं इसकी रेशियो चेंज कर दूँ 4:5, ये जो रेशियोज हैं ये सब यूज होती हैं, फोटोग्राफर्स इसको यूज करते हैं मोस्टली। ये फोटोशॉप का जो क्रॉप का ऑप्शन है इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये मोस्टली फोटोग्राफर्स यूज करते हैं। जो फोटोग्राफी करके उनको जो एक पॉइंट को जूम करना होता है या किसी एक पॉइंट को फोकस पॉइंट बनाना होता है तो वो इसको यूज करते हैं। क्रॉप टूल यही था जस्ट कि हम इसके अंदर किसी भी पार्ट को क्रॉप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये गाइड भी दे रहे हैं कि अगर आपने किसी एक पार्ट को जस्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं एक और इमेज ला के आपको दिखाती हूँ। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, क्रॉप टूल के अंदर ही सेकंड हमारे पास ऑप्शन है। ओके, अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने लिया पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल कि मेरी लेयर जो है अभी एडिटेबल नहीं है। यहाँ पे जब आप कोई भी पिक आप लाएंगे फोटोशॉप के अंदर, जिनके पास प्रीवियस वर्जन्स हैं उनका तो ये इशू नहीं आएगा, लेकिन जिनका अभी 2021 वाला है उनका ये होगा कि जब वो इमेज को लाएंगे तो उनके पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हुई होगी। उसका आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे देखिए जो हमारे पास इमेज है इसके साथ यहाँ पे एक छोटी सी इमेज का एक और आइकन भी बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आपकी इमेज जो है ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हुई है तो उसमें आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते।
काम करने के लिए आपको पहले इस लेयर को रेस्टराइज करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा रेस्टराइज लेयर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये कन्वर्ट हो गई है नॉर्मल लेयर में। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। जब मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एंड देन यहाँ, ओके ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही इंटर प्रेस करूंगी आप इस पे पढ़ सकते हैं। इस तरह आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपका है जो आपने उसकी पिक बनाई है और वो थोड़ा सा जिस तरह ये पिक थी कि वो पढ़ने के काबिल नहीं होता, तो उसको आप इस तरह पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के थ्रू क्रॉप करके आप उस साइड उसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। अभी देखें अंडू हम किस तरह करेंगे वो हम देखते हैं। जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम जब वापस लाने की कोशिश करते हैं तो हम जस्ट एक पार्ट को उसको मूव कर सकते हैं, बाकी को हम बैक पे हम नहीं जा सकते लाइक जो हमने काम किया हुआ है। उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड जी, देन कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, सी। आप जितनी बार प्रेस करते जाएंगे इतनी बार इतने स्टेप्स आपके जो है वो पीछे जाते जाएंगे। अब ये मेरी वहां तक मैंने इसको पीछे किया कि जब तक मैंने इमेज को यहाँ पे ड्रैग नहीं किया था, ठीक है। जो जो मैंने शेप्स यहाँ पे ड्रा किए हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो उनकी एक सेपरेट लेयर बन गई है। ओके यहाँ पे अगर आप लेयर्स वाले पैनल में देखें तो हर जो भी आपने शेप ड्रा किया है उसकी आपको एक अलग लेयर मिलेगी, ठीक। यहाँ पे पहले लेयर 0 थी, देन मैंने एक रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया। यहाँ से आप जो है इसकी विजिबिलिटी के लिए ये आपके पास ऑप्शन है, ये जो आई बनी हुई है यहाँ पे आप इस पे एक बार क्लिक करें तो वो हाइड हो जाएगा, ओके। देन मैंने एलिप्स बनाया था ये, देन ट्रायंगल थी एंड देन लास्ट पे पॉलीगॉन शेप बनाई थी। अब जिस भी टूल पे मुझे काम करना है फर्स्ट तो मुझे उस लेयर को चूज करना पड़ेगा। लाइक अगर मुझे रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है तो मैं रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे अगर मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को प्रेस करूंगी। सी अब उसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर मुझे फोरग्राउंड कलर करना है तो आल्ट प्लस बैक स्पेस। और अब अगर हमें शॉर्टकट्स दोबारा से बताएं थोड़ा, बैक और फ्रंट के लिए। फोरग्राउंड कलर के लिए है आल्ट प्लस बैक स्पेस, आप नोट कर लें साथ। फोरग्राउंड कलर के लिए आल्ट प्लस बैक स्पेस और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ओके मैम, थैंक यू। ओके अभी हम यहाँ से अनडू करेंगे। तो देखिए अगर आप जो पुराना जिनके पास वर्जन है वो लेक्सियस 6 जिनके पास है वो अगर करेंगे कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जी, अगर वो एक बार प्रेस करेंगे तो उनका एक स्टेप बैक जाएगा। अगर वो दोबारा कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो उनका वही स्टेप वापस आ जाएगा, वो अनडू और रीडू वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। ये उनको मैं बता रही हूँ जिनके पास प्रीवियस वर्जन है। और अगर हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी अगर ये हम प्रेस करते हैं तो हम मल्टीपल टाइम्स हम बैक जा सकते हैं। लेकिन अभी ये जो हमारे पास न्यू वर्जन है जिनके पास 2021 है या जिनके पास 2020 2017 से आप जिनके पास भी 2017 18 20 या 21 उनके लिए क्या है कि अगर वो कंट्रोल आल्ट और जी करेंगे तो एक दफा उनका अनडू होगा। सी अब मैं कंट्रोल आल्ट और जी को प्रेस कर रही हूँ तो जस्ट ये हमारा ये एक ही स्टेप जो है ये, क्योंकि हमने अभी लास्ट स्टेप हमने ये किया था कि हमने रेक्टेंगल लेयर में जाके रेक्टेंगल का कलर चेंज किया था फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। तो अब मैं अगर कंट्रोल आल्ट और जी प्रेस कर रही हूँ बार बार तो यही एक स्टेप जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। सी और अब मुझे अगर मल्टीपल टाइम्स अनडू, अगर मल्टीपल टाइम्स मुझे बैक जाना है तो मैं क्या करूंगी कंट्रोल प्लस जी, जस्ट कंट्रोल और जी को प्रेस करूंगी, कंट्रोल जी,
कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। जिस चीज का मैंने कलर चेंज किया वो वाले स्टेप्स बैक जा रहे हैं, जिनको जस्ट मैंने ड्रॉ करके एक ही दफा कलर कर लिया वो एक ही दफा रिमूव हो जाएंगे। ओके अगर आपको किसी लेयर को या किसी चीज को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे उस लेयर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आके बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी। एक और मेथड भी है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करके नीचे लाए तो यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे इसके ऊपर ला के अगर आप छोड़ेंगे तो वो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। मैम ये आपने जो बुक वाला बताया था उसमें क्रॉप करते हुए वो कुछ अलग चीज बोल रहा है, मतलब मैसेज आ रहा है दूसरा। कैसा मैसेज आ could रहा है not आपको? could not use the perspective crop tool because the image contain unsupported layer types। अब यहाँ पे जाएं, यहाँ लेयर में यहाँ पे राइट क्लिक करें और रेस्टराइज लेयर कर दें। रिपीट करिएगा मैम। ये लेयर पैनल में जो आपकी वो लेयर है उस पे जाके राइट क्लिक करें एंड रेस्टराइज लेयर कर दें। ये ऑप्शन है रेस्टराइज लेयर का। ओके यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखानी थी, सिलेक्शन में एक हम छोटा सा इसका फ्रेम बना के देखते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, खुद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना आप इन टूल्स को देखेंगे काम करेंगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये मैंने एक सेक्शन बनाई है, सेंटर में बना लेते हैं। ओके ये मैंने सिलेक्शन बनाई है। अगर अभी मैं इसके अंदर कलर करती हूँ तो वो कलर होगा इस पार्ट के अंदर जितना मैंने सिलेक्ट किया है। लाइक अगर मैं फोरग्राउंड कलर कर रही हूँ, ये इसके अंदर ही कलर हो गया सिलेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने कंट्रोल जी किया। ओके मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर ले रही हूँ। ओके देखिए मैं अब यहाँ पे एक छोटी सी फ्रेम सी बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस कप को, लेकिन मुझे जो कलर है वो यहाँ पे बायर करना है। तो बायर कलर करने के लिए क्या करूंगी मैं, यहाँ पे जो मैंने ये सिलेक्शन बनाई हुई है इसके ऊपर आके मैं करूंगी राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन है वो है डी सिलेक्ट का। अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। जी मैंने डी सिलेक्ट कर दिया इसको। अगर दोबारा मैं सिलेक्शन बनाती हूँ, अब राइट क्लिक करती हूँ, देखिए फर्स्ट पे हमने किया था डी सिलेक्ट तो सिलेक्शन जो है वो खत्म हो गई थी। अभी है सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट इनवर्स। अब अगर मैं सिलेक्ट इनवर्स करती हूँ तो अब इस सिलेक्शन के बाहर का जितना एरिया है वो सारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं कलर करूंगी तो बाहर कलर होगा। ठीक अब ये बाहर सारा कलर हो गया है। क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ ली। नो मैम।